नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सुरभि वर्मा। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दुर्ग जिले में घर के सामने खड़ी गाड़ी पर बदमाशों ने लगाया आग, जांच में जुटी पुलिस। भिलाई इस्पात संयंत्र के अंदर स्टोर नंबर 7 में रखे 32 लाख रुपए के मैग्नेटिक कॉइल गायब। दुर्ग पुलिस ने 4 किलोग्राम गांजा किया बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। 8 साल के विराट अय्यर पहुंचे कौन बनेगा करोड़पति जूनियर की हॉट सीट पर। अब ग्रैंड न्यूज़ की खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद, घर के सामने खड़ी कार पर लगाई आग। दरअसल पूरी घटना आज सुबह 3 बजे की है। छावनी बस्ती के रहने वाले मनीष सिंह ने कुछ दिन पहले धनतेरस के दिन नई स्विफ्ट कार खरीदी थी। इसके बाद कार को अपने घर के सामने पार्क किया था, लेकिन सुबह 3 बजे के लगभग किसी ने कार में आग लगा दी। इसके बाद मनीष सिंह ने छावनी थाने में लिखित में शिकायत दर्ज कराई। तो वहीं पुलिस अब आस पड़ोस के इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। तो वहीं इलाके के बदमाशों से भी पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि एक दिन पहले सेलूद में पूर्व सरपंच के घर रखे स्कूटी को भी अज्ञात आरोपियों ने आग लगा दी थी। फिलहाल पुलिस दावा कर रही थी जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन कब तक गिरफ्तारी होती है देखने की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई इस्पात संयंत्र के अंडर स्टोर नंबर 7 में रखे 32 लाख रुपए के मैग्नेटिक कॉइल गायब, जांच में जुटी पुलिस। भिलाई इस्पात संयंत्र में फिर एक बार लाखों का सामान चोरी हो चुका है। इसकी शिकायत बीएसपी के महाप्रबंधक पद पर कार्यरत सूबी कुमार डे के द्वारा भट्टी थाना में मामला दर्ज कराया गया। उन्होंने रिपोर्ट में दर्ज कराया कि 30 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच अज्ञात लोगों ने बोरिया गेट स्टोर नंबर 7 से 16 नग मैग्नेटिक कॉइल गायब कर दिया है, जिसकी कीमत 32 लाख रुपए की है। 23 अक्टूबर को मैग्नेटिक कॉइल मंगाया गया, इसे भंडारगृह नंबर 7 में रख दिया गया। रात में गेट में ताला लगाकर सील किया गया था, न ताला टूटा है। इससे आशंका बताई जा रही है कि बीएसपी में कर्मचारी की मिलीभगत का परिणाम है। फिलहाल 4 नग मैग्नेटिक कॉइल आसपास से जब्त कर ली गई है, लेकिन 12 नग कॉइल अभी भी गायब है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। नशे के कारोबारियों पर दुर्ग पुलिस की कार्रवाई, 4 किलोग्राम गांजा बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। जिले में नशे के अवैध सौदागरों के खिलाफ मुहिम चलाने हेतु नशे के सौदागरों की पतासाजी कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके परिपालन में एंटी क्राइम साइबर यूनिट प्रभारी निरीक्षक नरेश पटेल व संतोष मिश्रा, थाना प्रभारी सुपेला दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में एसीसीयू व थाना सुपेला की एक संयुक्त टीम गठित कर टीम को कार्रवाई हेतु लगाया गया था। टीम द्वारा नशे के कारोबारियों पर सतत निगाह रखी जा रही थी। विशेष सूत्र भी लगाए गए थे। जेल से रिहा हुए पूर्व के आदतन नशे के कारोबारियों पर निगाह रखी जा रही थी। इसी के दौरान पुलिस टीम को विशेष सूत्रों से पता चला कि संजय नगर मैदान के पास एक व्यक्ति काले रंग की पिट्ठू बैग में मादक पदार्थ गांजा अवैध रूप से लाभ अर्जित करने हेतु ग्राहक का इंतजार कर रहा है। सूचना पर टीम द्वारा घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति को पकड़ा गया। उस व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम विनोद मेहर, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम सीनापाली, नुआपाड़ा, उड़ीसा बताया। आरोपी के कब्जे से 4 किलोग्राम अवैध मनोत्तेजक मादक पदार्थ गांजा जुमला तकरीबन कीमती 38,000 को बरामद कर आरोपी को हिरासत में लिया गया है। ये कल देर शाम की घटना है। देर शाम को कल पुलिस को सूचना मिली कि संजय नगर मैदान के आसपास में एक व्यक्ति है जो बाहरी प्रतीत होता है और अपने पिट्ठू बैग में पिट्ठू बैग रखा हुआ है, जिसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ है, जिसे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा एक टीम बनाई गई। टीम मौके पर जाकर रेड की। रेड करने पर उस व्यक्ति ने से पूछताछ की। उसने अपना नाम विनोद मेहर, निवासी नुआपाड़ा, उड़ीसा का होना बताया। जब बैग की तलाशी ली गई तो तलाशी के दौरान पे उसके बैग से एक प्लास्टिक के पैकिंग में लपटा हुआ अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ, जिसको विधिवत वेट कराने पर उसका जो वजन है वो 4 किलो के आसपास, जो कि कुल 38,000 रुपए की कीमती के आसपास आकलन किया जाता है, बरामद हुआ। विधिवत एनडीपीएस के प्रावधानों का पालन करते हुए आरोपी विनोद मेहर के विरुद्ध में कार्रवाई की गई है और धारा 20B एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके संबंध में पुलिस विवेचना कर रही है। विवेचना के उपरांत जैसा भी होगा आगे कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items.
Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कौन बनेगा करोड़पति जूनियर की हॉट सीट पर पहुंचे 8 साल के विराट अय्यर। भिलाई के रहने वाले 8 साल के विराट अय्यर मशहूर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति जूनियर की हॉट सीट पर पहुंच गए हैं। 21 नवंबर को बेबाकी से अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देते नजर आए। इसका दूसरा प्रसारण 22 नवंबर को सोनी लाइव चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसमें अय्यर 1 करोड़ तक के सवाल का जवाब देते दिखेंगे। विराट अय्यर ने बताया कि एक दिन वो अपनी मां के साथ कौन बनेगा करोड़पति शो देखने के लिए बैठे। उसने देखा कि उसमें केबीसी जूनियर के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू है। विराट ने बिना देरी किए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। साथ ही बताया कि उनके इस सफर में उनकी मां का पूरा सहयोग रहा। ये बच्चा अद्वितीय प्रतिभा से संपन्न है, जो पियानो भी बजाता है, गाना भी गाता है, साथ ही 9 भाषाओं का ज्ञान भी रखता है और इसके साथ वो पढ़ाई में भी हमेशा फर्स्ट आता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के सीधे विराट अय्यर से और उनकी मां से बातचीत की गई। उनका ये सफर कैसा रहा और उनकी तैयारी कैसी रही, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मेरा सफ़र तो बहुत अच्छा रहा। जब हम लोग एक दिन बेडरूम में थे तो मम्मा बोली कि सोनी लिव चालू कर, केबीसी प्ले अलोंग खेल। तो मैंने चालू किया, तो जैसे ही मैंने चालू किया वहाँ केबीसी जूनियर्स का आ गया और तब हम लोग ने रजिस्टर किया और तब से मैं पढ़ाई करना शुरू कर दिया। 11 से 16 सितंबर तक था रजिस्ट्रेशन, फिर वो किया मैंने। उसके बाद मैं ग्राउंड ऑडिशन में सिलेक्ट हुआ। फिर ग्राउंड ऑडिशन में मैं गया मुंबई, फिर वहाँ से मैं आया। उसके बाद मेरा फादर फिंगर फर्स्ट में सिलेक्शन हुआ और मैं फादर फिंगर फर्स्ट में 3rd राउंड में आया और मैं हॉट सीट पे आ गया। पढ़ाई में तो जब भी स्कूल में छुट्टी रहती है, मैं तो स्कूल में तो छुट्टी मारने का नंबर 1 हूँ। वैसे जीके के लिए मारता था मैं छुट्टी, क्योंकि केबीसी का था ना सवाल। और फिर मैं पढ़ना शुरू किया। मेरी मम्मी मेरे को सिखाती है, मेरी मम्मी मेरी गुरु है। उनका तो स्वभाव बहुत अच्छा था, वैसे फ्रेंडली भी थे वो। हाँ, वो तो वीडियो कॉल किए थे भाई, बहुत अच्छा लगा मेरे को तो। हाँ, मेरे से तो बहुत सारे व्यक्तिगत भी पूछे और बहुत सारे मतलब जो
पॉइंट्स वाले वो भी पूछे। पॉइंट्स वाले तो 14 पूछे गए थे, मैंने 14 तक दिए। मेरी फेवरेट हॉबीज है चेस, मेरी पढ़ाई, टीवी तो देखते ही हूँ मैं। ऐसे मेरा आदत है, हमेशा खाना खाते रहता हूँ तो 8:30 बजे देखता हूँ मैं। 8:30 बजे तारक मेहता, फिर 9 बजे स्विच हो जाता हूँ केबीसी पर। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझे से दिल ना लगाए कोई। വെണ്ണിലേ അലയുന്ന താരമേ നിന്നെയുള്ള ഭൂമിയിൽ അറിയാതെ വീണാത്തോ అందాలా నీ కంటి కాటుకతో రాసే ఉంటాడే నాను దుటి రాతలానే కేసరియా రంగు నిన్న సంగవు ನಿಂತು ನಿನ್ನೆಯೋನ ಬಾಹುಗಳ ಸೋನೆ ನೀನೆ வாழ்வில் நீயே வேண்டுமே உயிரானை என்றால் அது போதுமே दोलियाची भाषा है तू आत्या सारे शाही तू भरकटलाय आशा साला दिसलेली दिशा है तू સદીઓથી પણ લાંબીયા મનની રાતો અંધારી અણ તું આમાં લઈ આવી જાણે દિવાલી ઓઈ ચાંદ તો માએ દેખે લોજા પે જેનો લુકીએ જાય કાજલ દી સિયાઈ ચલકી એ તૂણે જાણે કિણ્યા दी लव स्टोरिया। बड़े होकर मैं चेस का ग्रैंड मास्टर बनना चाहता हूँ। मैं अभी क्लास 3 में पढ़ता हूँ, श्री शंकर विद्यालय सेक्टर 10 भिलाई में। मम्मी ने पढ़ाया है। मम्मी ने तो अच्छा पढ़ाया है, मतलब मैं भी अच्छे से पढ़ा हूँ, मेहनत किया हूँ और वहाँ तक पहुँचा हूँ। विराट की तो मैं काफ़ी समय से तैयारी कर रही हूँ। इस बार तो था ही कि वो 8 साल का होने वाला है, तो 8 साल से ही जो रजिस्ट्रेशंस है वो लेते हैं, स्टार्ट होता है। तो इसकी तैयारी मैंने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी। जीके से रिलेटेड मतलब हर टॉपिक्स पे, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, और बाकी ज्योग्राफी में जो स्टेट बॉर्डर्स वगैरह है उसका भी अच्छे से इसको मैंने करवाया था। आगे भविष्य में तो विराट का ऐसा सपना है कि उसे ग्रैंड मास्टर बनना है, चेस में जाना है, और एज अ प्रोफेशन वो चेस जो है वो सिलेक्ट करना चाह रहा है। तो उसकी जो ट्रेनिंग है उसकी शुरू कर दी गई है, और इनकी जो कोच है, विराट की जो कोच है, वो इंडिया टीम की जो वुमेंस टीम की कोच है मिस किरण अग्रवाल जी, वो विराट की कोचिंग कर रही है। विराट जब 6 से 8 महीने का था तभी मुझे पता चल गया था कि कुछ तो अलग है। इसका ग्रास्पिंग, रिटेंशन एबिलिटी मुझे हमेशा से हाई लगा है। तो वही देखते हुए मैंने घर पे ही जो घर की चीज़ें हैं उसी से ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट की थी। जैसे कि अल्फ़ाबेट्स सिखा दिए थे 1 ईयर में, वो अल्फ़ाबेट्स है, नंबर्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये सब आइडेंटिफाई कर लेता था। तो उसी से पता चला। 2.5 साल की उम्र से तो ये काफ़ी सारे जो इंटेलिजेंस को लेके जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं तो वो सारे जो है वो उसको मिले हैं। बाकी ये 4 साल का जब था तब उसे ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड मिला था। ही वॉज अमंग द टॉप 100 चाइल्ड प्रोडिजीज अक्रॉस द ग्लोब। तो उनको किरण बेदी जी से और कैलाश सत्यार्थी जी से पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। नक्सलियों की मेहनत पर फिरा पानी, सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय किया आईडी। दंतेवाड़ा सुरक्षा बलों ने जिले में एक बार फिर से नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशन में व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर के बर्मन के नेतृत्व में चलाए जा रहे नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत 21 नवंबर को सीआईएसएफ की एक पार्टी इलाके में गश्त के लिए निकली थी। तभी धोबी घाट और माइनिंग वाले तिराहा के आगे लोहा गांव जाने वाले रास्ते में पहाड़ी पर नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आईडी लगा रखा था, जिस पर सीआईएसएफ की पार्टी का वायर जमीन से ऊपर निकला दिखाई दिया, जिससे तत्काल सूचना पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा को दी गई। इस पर सीआईएसएफ पार्टी एवं बीडीएस दंतेवाड़ा की टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। तब घटना स्थल से 5 किलो का 1 नग, 2 किलो के 2 नग और 1 किलो का 1 नग, कुल 10 किलो का कमांड आईडी लगा रखा था, जिसे बरामद कर मौके पर ही दंतेवाड़ा बीडीएस के द्वारा सुरक्षित तरीके से डिस्पोज कर दिया गया।
इसके पहले भी विधानसभा चुनाव के पूर्व नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए अरनपुर जगरगुंडा मार्ग पर आईडी प्लान किया, जिसे सीआईएसएफ के जवानों ने ढूंढ निकाला और निष्क्रिय कर दिया। पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि जिले में लगातार सुरक्षा के मद्देनजर सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है और चप्पे चप्पे पर अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, जिससे नक्सली बौखलाए हुए हैं और अपने हरकतों को अंजाम देते हुए भोले भाले ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं। गांव वालों के जाने वाले मार्ग पर आईडी प्लांट कर सुरक्षा बलों व ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाई गई आईडी को सुरक्षा कर्मियों ने ढूंढ निकाला और समय पर बरामद कर निष्क्रिय कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती बालोद जिले के दल्ली राजरा में निकाला गया नगर कीर्तन। आगामी 27 नवंबर को सिख समाज के द्वारा गुरु नानक जयंती का पर्व मनाया जाएगा। गुरु नानक जयंती से पहले गुरु ग्रंथ साहिब जी को नगर भ्रमण कराया जाता है। उसी के चलते आज बालोद जिले के दल्ली राजरा में नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें सिख समाज के लोगों ने और अन्य धर्म के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सैकड़ों की संख्या में संगत मौजूद रही महिलाओं ने भजन कीर्तन किया, साथ ही जगह जगह लंगर के स्टॉल भी लगाए गए और हर साल की तरह दुर्ग की संगत ने शस्त्र प्रदर्शन भी किया, जो कि लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। गुरु की पालकी को फूलों से सजाया गया, चौक चौराहों पर आतिशबाजी की गई। गुरुपुरब जो नगर कीर्तन हम निकाल रहे हैं अपने शहर में, गुरु नानक देव जी का संदेश है कि सर्व धर्म एक ही है, सब मिलजुल कर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। 27 तारीख को उनका प्रकाश पर्व है। इसमें सब जन आप हर जगह गुरुद्वारा में जा सकते हैं, सर्व धर्म इसमें आ सकते हैं, मिलजुल कर सब एक भाईचारे का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। IUI क्या है, इसकी प्रक्रिया डॉक्टर संगीता सिन्हा से समझे। कुछ दंपतियों के लिए जो निसंतानता का सामना कर रहे हैं, कृत्रिम गर्भधारण सामान्य रूप से गर्भवती होने की संभावना को बढ़ा सकता है। IUI एक चिकित्सा प्रक्रिया है जो निसंतानता का इलाज करने में मदद करती है। इसमें निषेचन को बढ़ावा देने के लिए शुक्राणु को सीधे महिला के गर्भाशय के अंदर रखा जाता है। यह स्वस्थ शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने का एक तरीका है जो फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचता है। IUI में अच्छे शुक्राणुओं को अलग करने के लिए एक प्रयोगशाला प्रक्रिया शामिल होती है। एक छोटी ट्यूब की मदद से इन धुले हुए शुक्राणुओं को सीधे ओवल्यूशन के समय जब अंडाशय से अंडा निकलता है तब गर्भाशय में रखा जाता है। यह 5 से 7 मिनट की एक मामूली दर्द रहित प्रक्रिया है। इसे 3-4 बार दोहराया जा सकता है। IUI को कृत्रिम गर्भधारण के रूप में भी जाना जाता है। IUI, IVF, ICSI ये तीनों ही इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में किए जाते हैं। IUI में हम क्या करते हैं, IUI में पुरुष के स्पर्म्स को वॉश करके उनको यूट्रस के अंदर इंसेमिनेट करते हैं, छोड़ देते हैं। जबकि जब हम IVF करते हैं तो 10 से 12 दिन के इंजेक्शंस देते हैं और उसके बाद अंडे को अल्ट्रासाउंड गाइडेड शॉर्ट GA में इस अंडे को हम यहाँ ओवरी से बाहर निकालते हैं और फिर एक डिस्क में डालने के स्पर्म्स को छोड़ देते हैं। ये स्पर्म्स अपने आप फर्टिलाइज होते हैं। जब हम ICSI करते हैं तो ये जो अंडे हम बाहर निकालते हैं उनको सिलेक्टेड स्पर्म्स के साथ में एक ICSI मशीन में इनको इंजेक्ट किया जाता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये IUI, IVF, ICSI तो नई इनफर्टिलिटी की टेस्टेड ट्रीटमेंट है और सक्सेस रेट भी इनके अच्छे हैं। इन दिनों के माध्यम से हम निसंतान दंपति को प्रेगनेंसी की ओर पहुंचा सकते हैं। एजियोस्पर्मिया, पेशेंट कंफ्यूज्ड क्या है ये, तो अगर पुरुष के शुक्राणु नील है उनको हम एजियोस्पर्मिया कहते हैं। अब इनका कैसे मैनेज करेंगे, कपल्स को प्रेगनेंसी कैसे होगी। देखिए बहुत बार टेस्टिस की साइज भी छोटी होती है और अंदर स्पर्म्स नहीं बनते होते हैं। तो इस केस में वी हैव टू टेक हेल्प फॉर द स्पर्म बैंक। वहाँ से आपको स्पर्म्स लेके मैचिंग के स्पर्म्स वाइफ के अंदर डलवाने हैं, तो इससे प्रेगनेंसी आएगी। पर अगर टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बन रहे हैं तो वहाँ से शुक्राणु को निकाल के टेसा या टेसे प्रोसीजर से ICSI करने से प्रेगनेंसी आ सकती है। कि बच्चेदानी में गांठ है और आपको IVF ट्रीटमेंट कराना है तो उस गांठ का इलाज कैसे होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांठ कहाँ पे है। अगर वो गांठ छोटी भी है पर आपके एंडोमेट्रियम के अंदर मर्ज कर रही है तो इट नीड्स रिमूवल। गांठ की साइज अगर 5 सेंटीमीटर से कम है और वो डिस्टेंट एरिया में है जो कि आपकी बच्चेदानी की कैविटी को हैम्पर नहीं कर रही, तो आप उसको एज इट इज छोड़ सकते हैं, उसको कट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइब्रॉइड कैसा है, सब सीरियस है, इंट्राम्यूरल है, कैविटी के अंदर जा रहा है, इंक्रोच कर रहा है। आपकी जो इम्प्लांटेशन है जहाँ पे भ्रूण डालेंगे वहाँ पे कुछ अड़चन तो नहीं डाल रहा, ये देखने के बाद ही आप फाइब्रॉइड के लिए सर्जरी का प्लान करें या ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।